हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो फाइनली भाई बीबीए हो या बीसीए हो या बीएमएस हो, कैप राउंड का अलोकेशन हो गया है। यानी आपको कॉलेज जो है वो फाइनलाइज हो गया है। आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे भाई जिनको कॉलेज लगा ही नहीं होगा। दोस्तों अभी टेंशन नहीं लेना है, कैप टू प्रोसेस के लिए आपको जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम समझते हैं आगे क्या होने वाला है, किसने क्या करना है, सारे केसेस में यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं कैप पे देखिए जाता हूँ, एक एक प्रोसेस बताता हूँ। भाई बीसीए वाले भी सेम प्रोसेस है और बीएमएस वालों का भी सेम प्रोसेस है। मैं इस पे क्लिक कर दिया बीबीए पे। यहाँ पे देखिए इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ और एक एक कंडीशन जो है आपके सामने अब रख देता हूँ। दोस्तों अब हम लोग जो स्टेज पे है वो ये स्टेज है, देखिए कैप राउंड 1 का इस स्टेज पे अभी हम लोग यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म, तो ये हमने 31 अगस्त तक कर दिया। अब आज 2 सितंबर है, ये आपके सामने आ गया। अब देखिए क्या क्या है। एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज हर लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। तो पहली बात तो अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किसके लिए है, जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज लग गया होगा। यानी 10 कॉलेज आपने डाले थे, पहला जो कॉलेज है वो लग गया तो वो तो लेना ही है आपको, वो अभी सुने। या फिर पहला नहीं लगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लग गया, वो लोग अभी सुने। जिनका नहीं लगा भाई तू तो सीधा कैप टू के लिए जाने वाला है। उनके लिए दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कैप टू जो है 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब जब 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो अभी आप समझ गए होंगे कि भाई अभी आपके पास में टाइम है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका कैप 1 में नाम नहीं लगा है इसका मतलब अब सीधा कैप 2 में आपको अप्लाई करना है। प्लीज ये बात को आप समझ लीजिए। अब रही दोस्तों बात ये, तो कैप 1 में किसको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 ऑटो फ्रीज हो गया, वो सीधा ऑटो फ्रीज हो गया, मतलब वो अभी आपको लेना ही है। शाल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी बाय ऑनलाइन मोड थ्रू देयर लॉगिन। यानी भाई आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, अब आपको आगे ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे आपको सीधा सीधा ये फी पेमेंट कर देना है। जैसे ही फीस पेमेंट करते हैं दोस्तों तभी जाके आपका सीट एक्सेप्टेंस कंफर्म होगा। सच अ कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड, क्योंकि आपने पहला चॉइस डाला था, आपको कॉलेज मिल गया, अब ऑनलाइन जाके पैसा भर दो। लगभग 1000 रुपीज के करीब ये फीस रहने वाली है दोस्तों। जैसे ही आप ये काम करते आपका सीट वहां पे लॉक हो गया। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है तो वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, फिलहाल ये पॉइंट आपने समझ लिया। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब पहला प्रेफरेंस नहीं लगा, सेकंड थर्ड फोर्थ लगा, दोस्तों ये बच्चे बेटरमेंट के लिए सेकंड राउंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1। अब तो ये भी ऑप्शन समझना पड़ेगा, सेल्फ फ्रीज नॉट फ्रीज। भाई तूने अगर पहला प्रेफरेंस डाला था वो लॉक हो गया, मतलब वो मिल गया तो दोस्तों वो लॉक हो, लेकिन पहला प्रेफरेंस नहीं मिला कॉलेज का, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिला, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कॉलेज ले लो। अगर वो कॉलेज ले लेना आपको लगा नहीं यार सेकंड थर्ड फोर्थ भी मिला, आई एम डन विद दैट, दोस्तों सेल्फ फ्रीज कर दो। ऑप्शन मिलेगा लॉगिन के अंदर, सेल्फ फ्रीज आपको करना है और यहाँ पे फीस पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फ्री थ्रू ऑनलाइन मोड। यानी जिनका पहला कॉलेज लगा उसको भी पैसा भरना है, लगभग 1000 रुपीज मैंने बोल दिया। और दोस्तों जिसको पहला नहीं लगा लेकिन वो कॉलेज चाहिए उसको, तो सेल्फ फ्रीज कर दो, लॉक कर दो कि भाई मैं जाऊंगा ये कॉलेज में अभी एडमिशन ले लूंगा, आपको फीस पे करना है। तो सच अ कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। क्यों? क्योंकि भाई आपने बोल दिया सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलेज लगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई एम रेडी। ठीक है, अब दोस्तों कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट, ऑप्शन देखिए बेटरमेंट यानी आगे के राउंड में आपको जाना है, मस्ट क्लेम द अलॉटमेंट सीट इन राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग दैट सीट चूजिंग नॉट फ्रीज बेटरमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों सेल्फ फ्रीज के अलावा नॉट फ्रीज या बेटरमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको सिंपली वो ऑप्शन क्लिक करना है कि भाई मैं इसको फ्रीज नहीं कर रहा हूं लेकिन कॉलेज को होल्ड करना चाहता हूं, सेकंड राउंड में मन चाह रहा अगर कॉलेज मुझे नहीं मिला तो ये भी मेरे हाथ में रहेगा। ये आपके यहाँ ठीक होता है दोस्तों। आपको उस केस में भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है थ्रू देयर लॉगिन बाय ऑनलाइन मोड। तो तीन केस हो गए। पहला केस क्या, भाई जिसका पहला नंबर का कॉलेज लगा उसको भी पैसा ऑनलाइन लॉगिन करके भरना है।
जिसको सेकंड थर्ड फोर्थ लगा भाई, या तो तू उसको सेल्फ फ्रीज कर दे या फिर बेटरमेंट के लिए आगे चला जा। सेल्फ फ्रीज कर दिया, आगे के राउंड का काम खत्म, जा और कॉलेज में एडमिशन ले ले। तीसरा बेटरमेंट। बेटरमेंट के केस में क्या होने वाला है कि आपको चांस मिल रहा है नेक्स्ट राउंड में जाके आप लोग बेहतर कॉलेज के लिए क्लेम कर सकते हो। देन गाइस फोर्थ वाला केस क्या है, भाई तुझे पहले राउंड में कॉलेज ही नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट आप कैप 2 के लिए चले गए। तो दोस्तों, और फिफ्थ केस भी हो सकता है, किसी ने कैप 1 में अप्लाई ही नहीं किया था, प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ ऐड ऑन ही नहीं किया था, वो बच्चा 7 सितंबर से सीधा सीधा कैप 2 के लिए जा सकता है। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक आ सकता है आपको क्योंकि गणपति मंडल का बहुत यहाँ पे आवाज आ रहा है, तो वो आ सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करके लीजिएगा गाइस। अब 3 तारीख से 6 तारीख तक आप ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये जो पहला ऑप्शन दिया ये बोला है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने अपलोड किए थे मेरे सब सही है ना, ऑल उस पे आपको क्लिक करना है, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट करना है। अभी आपने पैसा 1000 रुपए लगभग अंदर लॉग इन कीजिएगा, फीस होगी वो पे कर दिया आपने। अब आप कहेंगे सर हमने पहले भी भरा था, भाई वो एग्जाम फॉर्म का फीस भरा था, ठीक है, ये वाला चीज अलग है, ये कॉलेज रिजर्व करने के लिए तुझे देना ही देना है। तो रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक, यानी कल से लेके 6 तारीख तक 5 बजे तक, ठीक है, 6 तारीख 5 बजे तक दोस्तों आपको पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज में जमा करना है। सो कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द सीट एज पर 9C9D। अभी 9C9D यानी कौन सा दोस्तों, ये देखो भाई, जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस लगा था, पहला ही कॉलेज लग गया, उसकी बात है। देन गाइस, भाई पहला प्रेफरेंस नहीं लगा था, सेकंड थर्ड लगा था, बट मुझे सेल्फ फ्रीज करना है कि मुझे आगे नहीं बेटरमेंट के लिए जाना, दोस्तों वो बच्चे जो है उनके लिए ये बात है, उनको कॉलेजेस में जाना है। द इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इंस्टीट्यूट आपका पूरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली देखेगा एंड अपलोड द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इन ऑनलाइन सिस्टम थ्रू इंस्टीट्यूट लॉगिन। यानी जैसे कैंडिडेट लॉगिन है ऐसा कॉलेज वाले का भी लॉगिन रहेगा। जैसे ही आप कॉलेज में गए सब डॉक्यूमेंट देके कॉलेज बताएगा सीईटी सेल को, भाई ये बच्चा आ गया है, बच्चे ने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया, मैंने वेरीफाई कर लिए है। एंड शैल इशू द सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। और प्रिंट आउट निकाल के वो आपके हाथ में दे देगा कि भाई ये बच्चे ने पैसा भर दिया है मेरे कॉलेज का और ये उसका रिसिप्ट है। Receipt to the candidate if it is found that seat allotted to the candidate is on the false claims made in the application by the candidate। यानी बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एप्लीकेशन में कुछ अलग डॉक्यूमेंट बताए थे, अभी अलग ही है, तो गाइस यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। भाई जो ओबीसी वाले बच्चे हैं या जो एससीबीसी वाले बच्चे हैं उनको 6 महीने का मुदत दिया हुआ है कास्ट वैलिडिटी के लिए, बाकी बच्चों को नहीं दिया हुआ है, बट लगभग दोस्तों 4 अक्टूबर तक बाकी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो अभी तुरंत कास्ट वैलिडिटी नहीं है, तुरंत बहुत टेंशन मत ले लेना। कुछ ओएमएस कैंडिडेट का भाई यहाँ पे दिक्कत भी होता है कि माइग्रेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा बहुत कॉलेज यहाँ एडजस्ट करेगी, लेकिन ये एडजस्ट नहीं करेगी कि 12th का ओरिजिनल मार्कशीट ही नहीं है, मेरे पास में लिविंग सर्टिफिकेट ही नहीं है कॉलेज का, दोस्तों वो सब नहीं चलेगा। गैप सर्टिफिकेट की बात है, कुछ भी लिख के दोस्तों 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे या नॉर्मल पेपर के लिख के दिया तो भी आपका काम हो जाएगा, किसी का अगर गैप है तो। इफ इट इज फाउंड दैट, अगर दिक्कत आती है तो इंस्टीट्यूट को ये बिल्कुल बताया गया है कि वैसे बच्चे का आप एडमिशन मत लीजिएगा। और दोस्तों फिर शुरू होगा आपका कैप राउंड 2। तो ये कैप राउंड 2 किसके लिए भाई, बेटरमेंट वालों के लिए है, लेकिन बेटरमेंट वाले को भी पैसा देना है, ये समझो, बेटरमेंट वाले को भी जो कॉलेज है वो होल्ड करने के लिए पैसा देना है। फिर क्या होगा दोस्तों कि 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में, नॉट 3 से 6 के बीच में, हाँ 7 तारीख के दिन दोस्तों डिस्प्ले होगा वैकेंट सीट्स ऑफ कैप राउंड 2। भाई कैप राउंड 1 में बहुत से बच्चों ने अभी सीट्स लॉक कर दिए, लॉक करना और एडमिशन लेना दोनों में बात अलग है। हाँ, जिसका पहला प्रेफरेंस लगा है या जिसने फ्रीज किया है खुद से, वो बच्चा जाके कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। बट बेटरमेंट वाले बहुत केसेस होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, बीएमसीसी का तक सीट वो लॉक कर देंगे और बोलेंगे नहीं मुझे मुंबई का कॉलेज चाहिए। तो मतलब दोस्तों यहाँ आपको कैप राउंड 2 में हो सकता है कि बीएमसीसी का सीट ना दिखाई दे, 0 सीट दिखाई दे, बट वहां सीट्स होंगे, हर कॉलेज में सीट्स नहीं भी दिखेंगे तो भी होंगे। यहाँ पे आपको खाली दिखाई इसलिए नहीं दे रहे, लोगों ने उसको लॉक करके रखा है। तो दोस्तों ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब यहाँ पे आपको एक समझदारी करनी है, भाई पहले जो 3 कॉलेज है बेटरमेंट कर रहे हैं, मतलब कैप 1 में आपने कॉलेज होल्ड करके रखा है, तो वो कॉलेज से ही बेहतर ही कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में डालने हैं।
ये बात आप समझ लेना, ये गलती मत करना, क्योंकि पहले 3 में से अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो आपको वो कॉलेज लेना ही लेना है कैप 2 में, फिर आपको कैप 1 वाला छोड़ देना पड़ेगा। 3 से आगे मिला, मान लो पहले 3 नहीं मिले, 3 से आगे मिला, फिर आपके हाथ में है कि कैप 1 वाला लूं या कैप 2 वाला लूं, ये बात आप समझिए। अभी एक बच्चे का क्यूरी ऐसा भी था, सर कैप 2 में आपने बोला पहले 3 डालना ही डालना है। अब दोस्तों आप सिंपल सा बात मुझे बताइए कि 3 डालना ही डालना है, मतलब ये बात नहीं है आप एक कॉलेज भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते, 3 भी डाल सकते। भाई मैंने ये बोला, या ये आपको समझना है कि कैप राउंड 2 में पहले 3 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज आपको मिला वो डायरेक्ट लॉक हो जाएगा, कैप 1 का कॉलेज आपके हाथ से निकल गया। तो कैप 2 में पहले 3 में से मिला तो आपको एक डालना है, एक डालिए, 2 डालना है, 2 डालिए, 3 डालना है, 3 डालिए, 4 डालना है, 4 डालिए। रूल एक ही है कि 1 2 3 में किधर भी मिल गया आपको लेना है। मान लिया आपने एक ही डाला, वो लग गया, दैट्स ओके। नहीं लगा, कैप 1 का तो आपके हाथ में यही 2 कॉलेज भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो। प्लीज कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत क्लियर मैंने बोल दिया है यहाँ पे। आप डिसाइड करेंगे एक डालना, 2 डालना, 3 डालना। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 ही कॉलेज है, 2 ही कॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, कैप 1 में जो कॉलेज मिला, मान लो वो अच्छा नहीं मिला आपको, तो उसको होल्ड करेंगे, और जो अच्छा वाला है कैप 2 में डालेंगे। 3 कॉलेज कहां से लाएंगे? तो दोस्तों आपकी इच्छा है भाई, 1 डाल, 2 डाल, 3 डाल, 4 डाल, 5 डाल, 6 डाल। तो प्लीज कंफ्यूजन मत रखिए। सेम दोस्तों चीज कैप 3 के लिए भी होने वाली है, तो उसके लिए यार अलग से वीडियो लेके आएंगे ना, क्यों जबरदस्ती ये वीडियो को लंबा करते हैं। तो दोस्तों कैप 2 का मैंने आपको पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है, प्लीज यही चीज आप फॉलो कीजिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। और कंफ्यूजन है दोस्तों एनएचजी एकेडमी एंड आई एम मुकेश जैन, देयर इज फॉर यू। और गाइस कुछ भी डाउट है 9823782121, ये नंबर तो आपको ऑलरेडी बोल दिया है। सो फॉर नाउ गाइस, थैंक यू वेरी मच, साइन अप, थैंक यू।